सुप्रभात विद्यार्थियों। आज दिनांक 12 मई 2021, दिवस बुधवार, मास वैशाख। सनराइज पब्लिक स्कूल भालसी पानीपत। पाठ का नाम वर्ण विचार। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के ग्रहण करते हैं। फिर हमारा आया व्याकरण। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं और आप 6 कक्षा में 3 हैं, 7th में 4। तो इसके 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। तो आज हमारे पाठ का नाम है वर्ण विचार। इस चित्र को देखो। इस चित्र में 2 बच्चे बात कर रहे हैं। दीदी, अनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। इसमें ये दोनों अपने मन की भावों को प्रकट कर रहे हैं भाषा के द्वारा। ठीक है। फिर अगर किसी भाषा को हमने सीखना है तो हमें उसके वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। परंतु बेटा, वर्णों का समूह तो आगे पीछे करके भी दे सकते हैं। तो वर्णमाला का ये शाब्दिक अर्थ है, परंतु इसकी परिभाषा क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, जिसकी व्यवस्था की गई है क्रमबद्ध तरीके से, जिसको नियमों के अनुसार लिखा गया है, वह क्या है? वर्णमाला है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हमारे 11 स्वर हैं। यह हमारी वर्णमाला आपको बता रहे हैं। वर्णमाला में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियां। व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, झ, अञ। ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ऊष्म श, स, है। ये जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। इनमें अंतस्थ 4 और ये ऊष्म 4 और संयुक्त व्यंजन 4। अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रय। सबसे पहले हमें अंतस्थ का होना। अंतस्थ का अर्थ अंदर से। य, र, ल, व। हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ अंदर से आवाज आती है, तो इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है।
देखिए, हम अपने हाथ मुंह को के सामने हाथ रखते हैं और इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे हथेलियों पर गर्म हवा टकराती है। स, श, श है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त होता है जिसमें दो व्यंजन मिले हुए होते हैं, दो वर्ण मिले हुए होते हैं। अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र। इसके अंदर क, स और ए होता है। त्र के अंदर त, र, ए होता है। अज्ञ के अंदर जय, अन्य और ए मिला होता है। स्र के अंदर श, र और ए मिला होता है। ये हमारी वर्णमाला है। अब है स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अपने आप जिनकी हवा निकलती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। आयोगवाह अंग और अह। आयोगवाह का अर्थ है जिसका योग बनता है, अर्थात ये न स्वर हैं न व्यंजन है, ये वर्ण हैं जिनके बिना हमारी वर्णमाला पूरी नहीं होती। इनका हमारी वर्णमाला में योग बनता है, इसीलिए इनको आयोगवाह कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं: हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव छोटा, दीर्घ बड़ा, प्लुत उससे बड़ा। हर्षव स्वर मैंने आपको अब बताया था कि 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वर में एक बार आप नजर देखें तो हर्षव स्वर कौन है? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हर्षव स्वर हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 7 हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो बच्चों, आज हमने इन स्वरों के बारे में पढ़ा। आज हमारा क्या था? सबसे पहले भाषा, व्याकरण, व्याकरण के 3 अंग, वर्ण, फिर वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्णमाला, वर्णों के सार्थिक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर स्वर 11 होते हैं। फिर हमारी वर्णमाला हमने डिस्क्राइब की और आयोग वहाँ। तो इस प्रकार आज हमने वर्णों का अध्ययन किया है। वर्ण के 3 भेद हैं: हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आगे हम हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।